नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So welcome back, devotees. After a long time, we are meeting, and right now we will be discussing the 24th verse of 5th canto of 14th chapter of Srimad Bhagavatam, and it is a very beautiful verse. मैं थोड़ा सा पढ़ा, so I know little bit. So without wasting any time, we'll be starting through the verse. So the verse says, मुक्तस्ततो यदि बन्धादेवदत्त उपाचिनन्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इति अनवस्थितिः. So the translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So here Srila Sukdev Goswami says that stealing or cheating another person out of his money, the conditioned soul somehow or other keeps it in his possession and escapes punishment. Then another man named Devdatta cheats him and takes the money away. Similarly, another man named Vishnumitra steals the money from Devdatta and takes it away. In any case, the money does not stay in one place, it passes from one hand to another. Ultimately, no one can enjoy the money and it remains the property of the Supreme Personality of Godhead. So, the connection is from the last verse only. Here, दो चीज हम देख सकते हैं कि यार सुखदेव गोस्वामी इवन इन द इवन इन द context ऑफ चीटिंग और स्टीलिंग, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि एवरी वन हैड वेरी ब्यूटिफुल नेम्स विच आर कनेक्टेड टू लॉर्ड विष्णु, विच इज देवदत्ता, विष्णुमित्र. सो हाउ एवर और अदर अनदर, जैसे कि भगवान की दया से मेरा भी नाम कृष्णा है, भगवान के नाम के ऊपर है. सो अगर मुझे कोई बुलाता है, समझ लो कि वो कृष्णा या प्या करके, सो ही इज with unknowingly calling to the supreme personality of godhead, और उसके खाते में वो जमा हो गया. और सेकेंडली कि उसने मेरी वजह से मेरा नाम लिया, मतलब भगवान का नाम लिया कृष्णा. सो ये मेरे रिफरल बोनस मुझे मिलेगा कि उसने मेरी वजह से भगवान का नाम लिया. सो पुटिंग the name of Lord in the for our child is beneficial for that child also, and whoever takes his name also. So yes, that is the one thing which we can understand from this verse. And second is stealing or cheating another person out of his money, the conditioned soul somehow or other keeps it in his possession and escapes punishment. कहाँ से कभी कोई चोरी करके आता है क्योंकि चोर के उसके अभी देखा जाए एवरी वन आर स्टीलिंग ओनली. सो वो हम उसके ऊपर आते हैं. सो क्या होता है कि अब अगर एक व्यक्ति चोरी करता है, फिर वो व्यक्ति, उसको लगता है कि हाँ राइट नाउ आई विल, फिर वो अपने मन में, अभी तक उसने एंजॉय नहीं किया, अभी वो मन में बनाएगा, ख्याल बनाएगा कि हाँ अब मैं एंजॉय करूँगा, अभी मैं भाग गया, राइट नाउ आई एम सेफ एंड आई विल एंजॉय दिस मनी आई हैव स्टोलन. सो व्हाट विल हैपन दैट some other thief will come and steal that money. यहाँ पे विष्णु मित्र बोला है. एंड देन दैट thief will think कि हाँ आई हैव स्टोलन मनी एंड नाउ आई विल एंजॉय. So another thief will come, Devadatta, and he will steal. So like this, here Shukdev Goswami says that ultimately no one can enjoy the money and it remains the property of Supreme Personality of Godhead. समझ लो कि अभी भगवान ऊपर से देख रहे हो कि लोग क्या कर रहे हैं. एक चोरी कर रहा है, उससे दूसरा कोई चोरी कर रहा है, और उससे तीसरा कोई चोरी करके लेकर जा रहा है. अगर भगवान
देख रहे होगे कि अरे क्या कर रहे हैं ये लोग करके. सो यस, दिस इज द सेकेंड थिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि बिकॉज लक्ष्मी इज इज वेरी, मतलब अभी बोल सकते हैं कि वेरी चंचल, मतलब शी इज लाइक, अभी इस घर पे है, दूसरे दिन दूसरे घर पे. बट लक्ष्मी इज ओनली स्टेबल व्हेन लॉर्ड नारायण इज देयर. सो if the person is doing devotional service to God, and he has proper understanding that how to utilize this money in the service of Krishna, there at that place only the Lakshmi resides uh, perpetually for forever. So yes, this is the thing we must understand. And the third thing, दो चीज हमने समझ लिया ट्रांसलेशन से. द थर्ड थिंग इज दैट इवन इफ समझ लो अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि राइट ना, मैं हम तो चोर नहीं है और चोर तो बहुत कम हो गए ये दुनिया में, तो उनके लिए होगा ये, पर ये श्लोक मेरे लिए नहीं है. सो इफ वी से, अभी हम भी एक देखा जाए तो हम भी चोर ही है देखा जाए तो. सो बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टीलिंग, because we are not offering the thing which belongs to Lord, we are not offering back to him, and we are enjoying it for ourselves. So like we are eating food, we are taking oxygen, we are taking we are यूटिलाइजिंग वाटर, वी आर यूजिंग वाटर, वी आर, मतलब हम इतना सारा भगवान की प्रॉपर्टी हम यूज करते रहते हैं, एंड वी डोंट इवन हैव वन थैंक यू, वन ग्रेटिट्यूड फॉर लॉर्ड. इट इज सेड दैट लॉर्ड इवन ही मेंटेन्स द एथिस्ट हु से देयर इज नो गॉड. वो उनके हृदय में भी उन ही पंप्स द ब्लड, he transports the oxygen, every free service Krishna is doing even for the atheist. So just understand the love of Krishna, the love of Godhead. So yes, we must understand this कि we are also a thief. And इफ वी थिंक कि अभी ये चीज़ लाया हूँ मैं भोग करूँगा अभी इस चीज़ का, कि चलो एक व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैंने आज बहुत पैसा कमाया है, राइट नाउ आई विल बी टेकिंग दिस थिंग एंड आई विल एन्जॉय हाउ एवर आई वॉन्ट. फिर अभी भगवान को अर्पित किए बिना वो एन्जॉय करने की कोशिश करेगा. बट हियर इट इज सेड कि अनदर मैन स्टील्स इट, फिर उसके बाद अनदर मैन स्टील्स इट. In this example which we are living, we can compare it to that we are not able to enjoy it. It is like अभी हम बिकॉज वी आर ऑलवेज एवरी सेकेंड वी आर सफरिंग सम डिसीज, वी आर ऑलवेज सफरिंग बाय सम क्या कहते हैं कैलामिटी इन आवर लाइफ्स. और समझ लो कोई बुढ़ा व्यक्ति है, ही हैज़ अर्नड हिज होल लाइफ सो मच मनी, और लास्ट में वो बुढ़ा हुआ और उसने सोचा कि राइट नाउ 60 60 70 की उम्र में, हाँ आई हैव अर्न सो मच मनी, नाउ आई विल एंजॉय. But here, who are the thief? The thief is his bodily calamities. Like he is unable to see properly, he is unable to taste properly, he is unable to because at that age the sex life is very much deteriorated, so he is unable to enjoy sex life properly. So the thief are his own senses, or we can say his own deteriorated senses, because he is unable to enjoy. So this is the thing. And so here example of people are given, but for us we can understand it like this. So जो हम चार अभी हम क्या कहते हैं calamities we are every second experiencing, so those four calamities stole away the possession in our hands. So at last it remains the property of Supreme Personality of Godhead only. No, we cannot enjoy anything in this material world. We think we are enjoying, but in reality we are suffering, because our nature is to please, और our nature अभी बोलते हैं इन चैतन्य चैतामृत विच इज कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास. और स्वरूप, और स्वरूप रियल स्वरूप इज टू सर्व कृष्णा, because at we can see that we are right now at every moment we are serving someone. Either we are serving our wife, we are serving our husband, we are serving our
children, we are serving our boss, we are serving our dog. Even if someone is keeping some pets, they are serving their dog. So in reality, it is our nature to please someone or to serve someone, but we are not understanding it, and we are wanting to lord it over the material nature. But when someone understands, once when someone realizes ki no, my real nature is to serve Krishna at every moment, at every second of my life, then at that moment he will become happy, or he will able to enjoy. So we can say that because only the devotees are enjoying, it is said that the pure devotees enjoy more than Krishna himself. That's why Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. That I want to see that all these devotees are experiencing what a bliss in serving me करके. So the Krishna's that desire also get fulfilled by when he came as Sri Chaitanya Mahaprabhu in Krishna. When Krishna is in the form of Krishna himself, original personality of Godhead, he is said to be the supreme personality of Godhead. He is supreme. But when Sri Chaitanya he comes in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he becomes the supreme perfection of Godhead. Because at that moment Sri Chaitanya Mahaprabhu is perfect in every, at any state, at every state. Because right now he's experiencing the bliss of being the Lord also, and bliss of being a devotee of the Lord. So yes, that is the thing. So that was it for the translation today. We'll be taking the purport tomorrow or the next time whenever we meet. Thank you for watching this lecture. Hare Krishna.